हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में जो दीपिका और शोहेब की ट्रोलिंग हो रही है कि बेबी को घर लाने के लिए उन लोगों ने मीडिया को बुलाया और उनकी ओवर एक्टिंग, तो उस पे दीपिका का सॉरी टू से कैसा होगा वो हम देखेंगे। गाइस, रियली आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी फेक है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। हमारा बच्चा एनआईसीयू में था और आप लोगों को लग रहा था हम पार्टी कर रहे हैं, हम होटल में रह रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं। कैसी गंदी सोच है आप लोगों की। रियली शेम ऑन यू। आई पिटी यू, आई पिटी यू, आई पिटी यू। हर चीज का आप कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं। कैसी सोच है आप लोगों की, कैसी परवरिश है। मुझे तो शर्म आ रही है। आप लोगों को लगता है ये सब प्री प्लान था, इसलिए सबा का रूम रेडी करवाया गया था? अगर प्री प्लान होता तो मेरा बेबी बैग रेडी नहीं होता। शर्म आनी चाहिए आप लोग को, शर्म। आई पिटी यू। आपको वीडियो में कुछ एक कैंडल रखी हुई दिखी और कुछ बाहर का फूड रखा हुआ दिख गया, आपने तो उसका अलग ही सीन बना लिया कि मैंने अभी से जंक खाना शुरू कर दिया है, हम कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। कुछ भी, वो कोई और नहीं खा सकता है? जरूरी है दिख रहा है मतलब मैं ही खाऊंगी? हाउ चीप। आपको लगता है हॉस्पिटल से निकले बेबी शोहेब के हाथ में था तो मतलब क्या शोहेब पूरी लाइमलाइट लेना चाह रहे थे? गाइस, शर्म करो। यही अगर बेबी मेरे हाथ में होता तो तुम लोग कहते कि पति को इतनी शर्म नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो कम से कम बच्चे को ही संभाल ले। मतलब कहीं से कुछ छोड़ोगे तुम लोग? ये करो तो ये करो तो ये। और मेरा ड्रेस साइड से गीला था तो मैंने दुपट्टे से छुपाया। ठीक है, छोटा बेबी है, अब ये तो सब होता ही रहेगा। तो अगर मैंने उसको दुपट्टे से कवर किया तो क्या हो गया? उस पे भी इशू बनाना है? और अगर नहीं करती तो भी तुम बोलते कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि दुपट्टे से कवर कर दे, फोटो में ऐसे ही खड़े हो गई थी। रियली ये सोच है आप लोगों की? ऐसी परवरिश मिलती है आप लोगों को? आई पिटी यू। और अब सबसे बड़ी बात, आप लोग को क्या लग रहा था वो मीडिया पर्सन्स हमने खरीदे हुए थे? हमने खुद ने बुलाए थे उनको पैसे देके? वो मरते हैं हमारी एक एक झलक के लिए, उनकी रोटियां सिकती हैं हमारे वजह से, और आप लोग कह रहे हो हमने पे किया था उनको? रियली शेम ऑन यू। हमको पता हमारी कितनी वैल्यू है इस इंडस्ट्री में, इसलिए हमने बाउंसर्स अरेंज कर दिए थे। हमको पता था हम जैसे ही बाहर जाएंगे ये सब होना ही है। और क्यों ना हो भाई, एक सेलिब्रिटी का बच्चा हुआ है, वो खुद अब बॉर्न सेलिब्रिटी है, तो उसे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों ना मिले? जब हम घर पे एंटर हुए तो इतना सब कुछ किया हुआ था, फिर भी आपको लग रहा था सब ठंडा ठंडा है। और अगर हम जोर से डोल नकारे मंगा लेते तो आपको लगता छोटे बच्चे का इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। मतलब किसी को जीने दोगे आप लोग? वहां पे भी बेबी शोहेब के हाथ में था तो आप लोगों को तकलीफ, मम्मी ने क्यों नहीं उठाया है? अरे शर्म करो। वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, वो मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे क्लियर कह लिया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखो। और हाँ, अगर मैंने प्लेटफॉर्म हील वाले सैंडल्स पहन लिए तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या इशू है? किसने कहा है कि ये सब नहीं पहना जा सकता है? और अब ये क्या नया है, मिल्किंग द कंटेंट, मिल्किंग द कंटेंट? कितने प्रेगनेंसी में मैंने व्लॉग्स बनाए, बहुत कम। चाहती तो रोज डेली का व्लॉग बना के बैठ जाती, पर वैसा नहीं किया मैंने, क्योंकि हम आप लोगों से 3 साल तक जुड़े हैं, तो हम हर चीज़, हर मोमेंट आपको अपना स्पेशल मोमेंट दिखाते हैं। तो इसमें मिल्किंग द कंटेंट कहाँ से आता है? कोई नया चैनल नहीं बना लिया है मैंने मेरे बच्चे के नाम का और उस पर मैं 24 घंटे का उसका पूरा व्लॉग दिखाती रहती हूँ। 20 दिन में हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के बाद, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक व्लॉग बनाया है। मुझे कंटेंट ही निकालना होता तो मैं कुछ भी करती रहती। फ्री बैठी थी मैं हॉस्पिटल में, कुछ भी करके मैं व्लॉग बनाती, कुछ भी डालती, चल जाता, पैसे आते। तो थोड़ा शर्म कर लो। हाँ, मेरी अम्मी और मम्मी नहीं आई हॉस्पिटल में तो आपको क्या? वो मेरा लुकआउट है, मेरे घर वालों का लुकआउट है। मैं नहीं देना चाहती थी उन दोनों को तकलीफ। मुझे करना ही क्या था हॉस्पिटल में? मैं सिर्फ बैठी हुई थी वहां पे और नर्सेस अपना काम कर रही थी, जो एक डिलीवरी के बाद रेस्ट करना होता है। संभालना बेबी को पड़ता है, क्योंकि मम्मा नहीं संभाल पाती है, इसलिए बाकी के घर वाले उसके आसपास दिखते रहते हैं बच्चे को संभालते हुए। बट यहाँ तो मुझे बच्चे को ही नहीं संभालना था, तो वो मैं 2 एजेड लेडीज को क्यों ही परेशान करूं? इतनी बेशरम मैं नहीं हूँ, इतनी छोटी और गंदी सोच मेरी नहीं है। और सबा के लिए कहा जा रहा है सबा आके रहती, सबा चले क्यों गई? जब बेबी हुआ था तो बेबी तो अचानक से हो गया था, सबा का सब कुछ प्लान था। सबा की सिस्टर इन लॉ आने वाली थी, तो लड़की को अपना ससुराल भी देखना होता है शादी के बाद। और यहाँ जबकि इतने सारे जन थे, और वो सिर्फ रेहान के बर्थडे के लिए नहीं आई है यहाँ। उसको रेहान के बर्थडे के लिए आना होता तो वो एक दिन पहले आ जाती। उसको पता था
कि हम भी नहीं है घर पे, रेहान का ब्रिंग इन कौन करेगा। सबा और मेरे रिश्ते को लेके कुछ भी कहते रहते हो आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? खैर मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को तो समझाना ही फालतू है, कुछ फायदा नहीं है आप लोगों को समझाने का। पता है मुझे, कुछ भी हमारे घर होगा उसका रिएक्शन बनेगा, और बी प्रिपेयर्ड, मेरा सॉरी टू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 100 आता ही रहेगा। मैं नहीं चुप रह के सहूंगी ये सब। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जो शोहेब और मेरे रिश्ते के लिए आप लोग बात करते हैं ना, उसका तो एक अलग से पार्ट ले आऊंगी मैं। बी रेडी फॉर इट। तो गाइज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये सॉरी टू से का पार्ट मेरे एंगल से। कुछ मैंने इसमें कोई पॉइंट अगर मिस आउट की हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश तो की है मैंने सब पॉइंट्स कवर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस पॉडकास्ट। बाय। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब के साथ घंटी का आइकन ज़रूर दबाइए।